नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। रतलाम के दोबत्ती चौपाटी क्षेत्र से बड़ी खबर है। चौपाटी के व्यवसायी अपनी समस्याएं लेकर महापौर प्रहलाद पटेल से मिलने पहुंचे और दूसरी जगह दुकान लगाने के लिए स्थान देने के साथ कुछ दिनों की मोहलत मांगी। महापौर ने स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दोबत्ती क्षेत्र से गुमटियां हटाई जाएगी और यहां सुंदर बगीचा विकसित किया जाएगा। महापौर ने व्यवसायियों को भरोसा दिलाया कि निगम ने 4 वैकल्पिक स्थान चिन्हित किए हैं जहां वे अपना व्यवसाय कर सकेंगे। वहीं व्यवसायियों ने रोजी रोटी का हवाला देते हुए कहा कि वे वर्षों से इस स्थान पर कारोबार कर रहे हैं और अचानक हटाए जाने से उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो जाएगा। अब निगम के फैसले और व्यवसायियों की मांग के बीच समाधान क्या निकलता है, इस पर सभी की नजरें हैं। नीचे बहुत सारे नेता थे, हम सबको छोड़ के सिर्फ हमारी बात रखने के लिए आए हैं यहाँ। हमको ऐसा करना होता सर, हम उनके साथ हम आए नहीं कांग्रेस के साथ। बहुत सारे नेता थे सर, हम उनके पीछे खड़े रहे। अभी सर इसलिए हम लोग झंडे के नीचे भी नहीं गए सर। हम लोग उससे हमने जैसे झंडा देखा हम तो पीछे हो गए वहाँ पे। हम इसलिए उनके साथ में भी नहीं। हमको हमारी दुकानदारी चलाने से नेतागिरी करना। हम हमारे रोजगार के लिए पहले मैं फिर बता रहा हूँ सर, प्लान सक्सेस तो हो, उसके बाद आप हमको करिए। अभी जब तक हम क्या करेंगे, हमारे जब तक दे रहे ना जगह बैठो ना सर, वहाँ व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, अभी हम चौपाटी से एकदम से कैसे जाएंगे, आप समझिए। चौपाटी पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, वो तो खुदेगी वापस। और कल ही वहाँ भूमि पूजन हो रहा है। देखिए ये शहर आप सबका है, हमारा शहर, और इस शहर को महानगर बनाने का दायित्व भी हम सबका है कि नहीं। आज हमारे शहर में आने वाले टाइम पे 1500 हेक्टेयर का मेगा इंडस्ट्रियल पार्क है। अब पता है कितने लोग आएंगे शहर में? आने वाले 2-3 सालों में हमारे शहर के अंदर विस्फोटक की तरह जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर से आने वाले लोगों की। तो उनको एक अच्छा शहर मिलेगा, तभी यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, कई रोजगार के द्वार खुलेंगे। हमारा शहर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, चौड़ी सड़कें होगी। आपसे मुझे कोई एलर्जी नहीं है, ना मैंने किसी का आज तक रोजगार छीना। शुरू में सब्जी मंडी वालों को तो उठाया, तो उनको व्यवस्थित 3 मंडी बना के दे रहा हूँ। 2.5 से 3 करोड़ रुपये खर्च करके उनके लिए व्यवस्था तैयार कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, आपके लिए भी प्रताप नगर ब्रिज, बेलानौर ब्रिज और वो अपना सुभाष नगर ब्रिज के नीचे मैं डिज़ाइन बताता हूँ। मैंने डिज़ाइन तैयार करा है। किसी का ये कहना था कि हमारा घर दूर है, कोई बहन कहती है मैं अकेली हूँ, लेकिन चांदनी चौक के अंदर 20 दुकानें लगती है, लेकिन वो आती है रात को 7-8 बजे और अपना बिजनेस करके वापस कुछ भी कचरा नहीं करे बगैर वो सारा समय के घर चले जाते हैं उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। आप क्या हमारे शहर को गाँव ही बना के रखना चाहते हैं? मुझे आपको बिजनेस से दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ होने चाहिए वहाँ रहे। हर व्यापार अपनी जगह स्थिर होकर चले, ना कि कहीं भी नया फुटपाथ बनाया, नया कोई पार्क बनाया, वहाँ पे खड़े होकर अतिक्रमण कर लिया। ये शहर 5 लाख लोगों का शहर है। इस शहर पे और भी लोगों का अधिकार है। करीब 5 लाख लोगों के लिए सड़कें चलने के लिए, फुटपाथ चलने के लिए, किन के लिए? जनता के लिए। अभी मैं जो 3-4 जगह आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाती है तो वहाँ हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ आपके लिए पेवर लगाएंगे, वहाँ आपके लिए लाइटें करेंगे, वहाँ खाने की व्यवस्था करेंगे और गारंटी देंगे कि आपको वहाँ से फिर कोई नहीं हटाएगा। अभी मॉन्टेसरी स्कूल के लिए मैं बोल दूँ आपको चलो, लेकिन वहाँ मुझे 8 बजे आपकी गाड़ी चाहिए और 11:30 बजे वहाँ से गायब चाहिए। वो तैयार तो मॉन्टेसरी स्कूल वाली रोड पे आपको देता हूँ, लेकिन वहाँ स्थायी अतिक्रमण नहीं होगा कि यहाँ पे खड़ी रखना हो। मैंने 3 ब्रिज आपको बताया। एक तो अपना कौन सा महादेव मंदिर है आपके वार्ड में? चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के सामने 1.5 बीघा जमीन पड़ी। 1.5 बीघा जमीन को आपके लिए वेल अप टू डेट प्लान कर सकता हूँ। मैं कोई चांदी का चम्मच मुँह में लेके पैदा नहीं हुआ, खूब गरीबी देखी, संघर्ष करके नहीं यहाँ तक आए। किसी ने यूँ नहीं पहुँचे थे, किसी के सहारे नहीं आए। लेकिन हमारा शहर व्यवस्थित हो, सुंदर हो, आप सबका व्यापार भी अच्छे से चले। आपके माइंड में ये कभी ना रहे कि हमको आजकल मैं कोई उठा देगा। जब भी कोई नई व्यवस्था आती है, दोबत्ती चौराहा हमारे शहर का हार्ट, मैं उस जगह को सुंदर बनाना चाहता हूँ। वो स्मार्ट हो, हमारी बहन बेटियों का कॉलेज है, वो आके वहाँ बैठें, टाइम पास करें। उस जगह पे पूरे शहर का अधिकार बने।
वहाँ पे पूरा शहर आके उस जगह का आनंद ले। कोई बाहर से आए तो मतलब शहर बन रहा है। हमने गाइडलाइन निकाली 55 लाख की दुकान आ रही थी। 55 लाख का 10% कितना होता है? 5.5 लाख रुपये। मैंने तो बिना गाइडलाइन देखा तो क्या करें, 45 लाख की दुकान रही तो 10% आप भरोगे 5.5 लाख करोगे, बाकी आपका लोन हो जाएगा। अभी हमने आपके हक के लिए ही, मैं इस नगर निगम में जहाँ पूरा नगर चलता है यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, 3 बार उसकी गाइडलाइन चेंज करने की कोशिश करी। 55 लाख की हो रही थी, 52 लाख की उसको कम कराया तो 35 आ रही थी। 35 से कम कर ही नहीं देते। आउट ऑफ जाके भोपाल से अनुमति ला के उसको 21 लाख रुपये किया है। सिर्फ आप लोगों के लिए आप 2,10,000 रुपये भर के आपकी दुकान ले सकें। आपके लिए आए हैं, किसी झंडे के नीचे नहीं आए, सिर्फ अपनी बात रखना है। आपकी बात रखी, मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात मानिए कि आपने 53 शहर में खोली है, इसलिए खोली है क्योंकि शहर के लोग वहाँ पर आए। अब हम प्रताप नगर ब्रिज के नीचे जाएंगे तो कौन आएगा वहाँ पर, आप समझिए ना। उसके नीचे सर उस पर संभाल आयुक्त का बोर्ड लगा, मैं खुद पढ़ के आया हूँ। वहाँ पे कार फिक्सिंग हो गई और पटरे टूट गए जो आपने ये पहलवान के घर के आगे जवाहरलाल सलाह के जो आपने 3 लोग बताए तो हम बताएंगे ना, आपको क्या करें? ऐसा आप बोल रहे हम बताएंगे तो कैसे भी कब्जा करने लगा। सर जब तक आप चौपाटी बना के दे रहे हैं तब तक हमको व्यवस्था गार्डन बना के नहीं बना के दे रहे हैं, वो गार्डन बना रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट आपने क्या बोला था कि आपको लोगों को मैं दुकानें वहाँ पर ये नहीं बोला था। आपको आपके बजट में मेरे पास रिकॉर्डेड रहती है चीजें। सर मेरे पास भी हम लोग बता दो। बोलते नहीं है सर, हमें दिमाग में सब मैं निकाल दूंगा, मेरे पास हम सामने बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। जब जो आप सबको वहाँ पे व्यवस्थित कर दूँगा। जब मैंने प्लान ही कर दिया वो की नहीं जरूर कर दी अभी गिरफ्तार करना है। सर बिल्कुल करा दीजिए, मैं तो वहाँ भी करूँगा। आत्महत्या करने मैं सर वही की देना सर क्या करूँ मैं बच्चों को मार लूँ, इससे बच्चों को मार लूँ सर, ऐसी धमकी देना जरूरी नहीं है। बच्चों को मारना पड़ेगा, बच्चों को मारना पड़ेगा सर, करो क्या राजेंद्र सिंह जी से पिछली कौन था, वो मेरे रिलेटिव लगते हैं, उनसे आपने बोला था कि सब कांग्रेसी पर स्पीकर कौन था, सब बैठे सर। मैं कट्टर बीजेपी हूँ, इसके अलावा सर और आपकी जानकारी बता दूं सर, आपके चुनाव में नेक्स्ट वार्ड का काम करने वाला मोहन सिंह भक्ति आदमी के साथ में आया था। आपको याद हो शिव प्रताप सिंह के साथ में नहीं था, आपके साथ भोजन करा मैंने भोजन करा सर आपके साथ, आप ये तक भूल गए। अभी हमारे खाली कांग्रेस के झंडे लेके हम सब नीचे आप चाहे मुझे मीडिया पूछ सकते मीडिया में आश्वासन दिया है आपने, और क्या इन लोगों की मांग थी? देखिए हमारे शहर में जितने भी लोग छोटे व्यापारी हैं, लोग भ्रांति फैलाते हैं कि हम लोग इनका नुकसान कर रहे हैं। हमारी मंशा कहीं भी इनका नुकसान पहुंचाने की नहीं है। और हमारी मंशा यह है कि हमारा शहर खूबसूरत बने, व्यवस्थित बने, हर कहीं ना बैठे, सबकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो वहीं बैठे। और ऐसे ही हम शहर में सब्जी वालों से लेकर फ्रूट वालों से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स की सबकी अपनी स्थान तय कर रहे हैं। अभी ये लोग दोबत्ती चौपाटी पे काफ़ी समय से व्यापार करते थे, तो वो शहर का सेंटर एरिया है, वो खूबसूरत होना चाहिए। हमारे नगर का एक बच्चा वहाँ पर आए और वहाँ पर बैठे, हर किसी का उस जगह पर अधिकार होना चाहिए। हम उसको उस तरह से बनाना चाहते हैं। अभी ये लोग आए थे तो इनको हमने 3-4 जगह बताई थी। हमारे जो 3 ब्रिज है उसके नीचे हम प्लान कर रहे हैं, कभी वो जगह इनको पसंद आ जाए तो ये वहाँ जाए। तो अभी बात खत्म हुई है 2 जगह के लिए, सिविक सेंटर के लिए अस्थायी, सुभाष कॉम्प्लेक्स जो हमारा पुराना मार्केट बना हुआ है उसके अंदर भी हमने इनसे बात करी दुकानें लेने की। उन्होंने दोनों जगह के लिए तैयारी करी है और हाँ करी है। अब हम आगे इनके लिए प्लान कर रहे हैं, दोनों जगह में तो कहीं भी इनके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। सुभाष कॉम्प्लेक्स का कहा नहीं, सुभाष कॉम्प्लेक्स में इनको जगह देने के लिए पूछा तो इन लोगों ने अपनी हाँ करी है। वो किराए की दुकानें हैं, तो उसमें हम किस तरह से इनको प्लान करके दे सकते हैं, उसके लिए भी हम सोचना शुरू करेंगे। सिविक सेंटर का ही मामला आया जहाँ पर दुकान लगाने की बात की। सिविक सेंटर के लिए हमने इनको अस्थायी रूप से दुकान लगाने का बोला है कि अगर 2 साल में हमारा वहाँ कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उसके लिए भी ये लोग एग्री हैं। ठीक। और जो हमने 3 जगह इनको बताई थी, पटरी के पार उधर 5 नंबर वार्ड में काफ़ी बड़ा एरिया है, अगर ये कंटिन्यू वहाँ पे दुकानें रख के बैठे वहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करके देने को तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, हम पटरी के इस पार ही रहना चाहते हैं। इधर भी हमने इनको स्थान दिया, मोंटेसरी स्कूल वाली मेन रोड का कहा, तो वहाँ के लिए भी इनको रोज लाना ले जाने का जो शर्त था उसके लिए एग्री नहीं है। सर यहाँ
यहाँ पे फूड जोन वाले आए थे, क्या कुछ इन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए फूड जोन वाले अभी करीबन 20 लोग आए थे। उनकी मांग थी कि उनको 5 दिन का समय दिया जाए, वो स्वयं अपना जो सामान है वो उठा लेंगे। और दूसरा एक और था, उनको जो निगम ने उनको 2 स्थान चिन्हित करे हैं, उनका एक और कहना है कि जो छतरी पुल के नीचे की जगह है वो उनको उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना व्यवसाय कर पाएँ। इस संबंध में माननीय आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी से चर्चा के उपरांत ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।